नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। 17 दिसंबर 2024 को चाइना ने ऐलान किया कि वो इंडिया के साथ हाई लेवल टॉक्स फिर से शुरू करेगा। 5 साल की खामोशी के बाद ये बातचीत दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई एक समाधान की तरफ ले जाएगा या सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर विवाद नया नहीं है। 1962 की जंग के बाद से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर विवाद जारी है। ये 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम जैसे इलाके शामिल हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। इसके बाद से चाइना ने बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया है। 2023 में पेंटागन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि चाइना ने एलएसी पर सड़कों, एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेस बनाए हैं, जो कि भविष्य में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। 17 दिसंबर 2024 को चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर डिस्प्यूट को हल करने के लिए बातचीत करेंगे। ये टॉक्स 23वें राउंड की बातचीत का हिस्सा है, जो पिछले 20 सालों से चल रही है। ये बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने पेट्रोलिंग को लेकर एक अग्रीमेंट साइन किया था। इसके तहत बॉर्डर पर तनाव को कम करने के लिए प्री 2020 पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। ये पहला बड़ा कदम था जिसने इस नई बातचीत की नींव रखी। लेकिन चीन के इस कदम के पीछे की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये बातचीत सिर्फ कूटनीतिक दिखावा है या वाकई समाधान की तरफ ले जाएगी? चीन की दिलचस्पी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि उसके बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन को इंडिया के साथ रिश्ते सुधारे बिना काम नहीं चलेगा। इसके अलावा ग्लोबल स्टेज पर अपनी छवि सुधारने के लिए ये कदम उठाना चीन के लिए जरूरी हो गया है। भारत के लिए ये बातचीत इतनी आसान नहीं होगी। एलएसी पर चाइना की मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों पर चाइना का दावा लगातार बढ़ रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह बातचीत तभी करेगा जब चाइना अपनी आक्रामक रणनीति से पीछे हटे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का कहना है कि इंडिया एक शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या? दोनों देशों के लिए ये जरूरी है कि ये बातचीत को गंभीरता से ले और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालें। भारत के लिए जरूरी है कि वो बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री तैयारियों को और मजबूत करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट जुटाए। वहीं चीन को ये समझना होगा कि उसकी आक्रामकता ग्लोबल स्टेज पर उसे अलग थलग कर सकती है। दोस्तों, इंडिया चाइना का ये बॉर्डर विवाद सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। ये पूरे एशिया की स्थिरता और विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए इस बातचीत का सफल होना न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए जरूरी है। क्या ये बातचीत तनाव कम करेगी या फिर से एक और कूटनीतिक चाल साबित होगी? हमें सतर्क रहना होगा और उम्मीद करनी होगी कि इस बार हल निकले। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।